हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुकवर्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। प्रीवियस लेक्चर्स में हम फंजाई का बेसिक टू एडवांस लेवल जितने भी कंसेप्ट था हमने उसको एक तरतीब के साथ कवर किया है, जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री, अकरेंस, सेल स्ट्रक्चर, मूड ऑफ न्यूट्रिशन और उसकी रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से डिफरेंट मेथड से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है इन द केस ऑफ हायर फंजाई में, उसको भी एक सेपरेट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट वन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी फंजाई का इन्वायरमेंट को हेल्दी और बैलेंस रखने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, एडिबल फंजाई भी होती हैं जिसे हम एज ए फूड के तौर पर भी यूज करते हैं, और कुछ फंजाई एज ए यूज होते हैं इन द फूड इंडस्ट्री में, जिसमें चीज हो गया, ब्रेड हो गया। और कुछ फंजाई एज ए एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स में भी यूज होंगी, यूज इन बायोलॉजी का रिसर्च, जिसमें हमारे पास यीस्ट आ जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई। उसके बाद इसकी नेचुरल डाइट देखेंगे, क्योंकि फंजाई जो होता है एज ए लाइकन के तौर पर भी डिफरेंट कलर्स में होता है। तो रूल ऑफ फंजाई इन एग्रीकल्चर, जिसमें माइक्रोराइजल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजिकल सक्सेशन, यानी फंजाई एज ए कंपोनेंट ऑफ लाइकन क्या इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वायरमेंट में। फर्स्ट वन है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। The decomposing fungi play an important role in the recycling of inorganic nutrients in the ecosystem। अगर हम डिकम्पोजर की बात करें, बैक्टीरिया और फंजाई का कंसेप्ट आता है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और इन ऑर्गेनिक मैटर्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और जितनी भी गैसेज होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनको उसको एनवायरनमेंट में रिसाइकल कर देते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोराइजल फंजाई इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, मोस्टली माइक्रोराइजल एसोसिएशन रखते हैं। माइक्रोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, फंजाई और हायर प्लांट्स के दरमियान जो एसोसिएशन होता है उसको हम माइक्रोराइजल फंजाई कहते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैव एसोसिएशन। जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स उनमें से 95 प्लांट्स, उनके जो रूट्स होते हैं वो एसोसिएशन रखते हैं विद द फंजाई के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है लाइकन्स ग्रो ऑन द रॉक्स, दे ब्रेक द रॉक एंड मेक इट सूटेबल फॉर इकोलॉजिकल एसोसिएशन। जो लाइकन्स होता है ये कंपोनेंट होता है एल्गी और फंजाई का, और लाइकन्स कुछ एंजाइम क्रिएट करता है रॉक्स पर, जो रॉक्स की वीदरिंग का काज बनते हैं। वीदरिंग मींस रॉक्स का चेंज हो जाना, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल सोइल में, उसको हम वीदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकन्स वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी एज आर द सेंसिटिव टू पोल्यूशन। जो कि हमारे पास लाइकन्स होता है, लाइकन में जो हमारे पास एलजी का कंपोनेंट होता है वो सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, इसलिए एक गुड बायो इंडिकेटर होता है पोल्यूशन का। और ये आपको जितने भी इंडस्ट्रियल जोन होंगे या पोल्यूटेड एरियाज होंगे तो वहां पर आपको लाइकन नजर नहीं आएंगे। सम फंजाई आर यूज्ड एज बायो रेमिडिएशन, दे डिग्रेड द एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ओस्टर मशरूम जो हमारे पास होता है वो सोयल कंटेमिनेटेड साइट्स के लिए यूज होता है। यानी जितनी भी तिजारत होती है, बड़े बड़े बहरी जहाज जब समुद्र से गुजरते हैं तो किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से उनका जो ऑयल का लीकेज हो जाता है, तो ऑयल का लीकेज जो होता है वो समंदर की सरफेस पर एक लेयर बना लेता है जो ऑक्सीजन और जो लाइट की पेनिट्रेशन को स्टॉप करता है। तो इस लेयर को खत्म करने के लिए कुछ फंजाई एज ए बायो रेमिडिएशन के लिए यूज किया जाता है, जो उस ऑयल की लेयर को खत्म करता है। नेक्स्ट, बायो रेमिडिएशन का अगर हम डेफिनेशन देखें, डिग्रेडिंग और रिमूविंग इन्वायरमेंटल पॉइजन और पोल्यूटेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो लाइकन्स आपको एक रॉक पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके वीक सेक्रेशन ऑफ एंजाइम से जो रॉक है उसमें कुछ आपको लाइनें नजर आ रही है, यानी दरारें नजर आ रही हैं। नेक्स्ट है एडिबल फंजाई। 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम्स हैं जो एज ए एडिबल के तौर पर यूज होते हैं, जिसमें एगेरिकस स्पीशीज फॉर एग्जांपल, और मोरेल्स हो गया जिसमें मॉर्केला एंड एस्कुलेंटा हो गया, ट्रफल्स हो गया जो कि अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सम एस्कोमाइसीड्स, जिसमें हमारे पास ट्यूबर स्पीशीज होगी। ट्यूबर का आपको पता है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्यूबर की, तो एज ए हम कह सकते हैं जो ट्रफल्स होते हैं वो फूड के तौर पर यूज होते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी जो अंडरग्राउंड हो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोजीनस की, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इन छोटी छोटी टर्म को कवर कर चुके हैं, एपीजीएस, हाइपोजीनस। नेक्स्ट है रेंडीर मोस यानी लाइकन्स। इट इज यूज्ड एज फूड फॉर रेंडीर एंड सम अदर एनिमल्स इन द आर्कटिक, सब आर्कटिक और बोरियल रीजन्स, यानी कोनिफरस फॉरेस्ट। रेंडीर एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी जो हमारे पास डेयर्स होते हैं, इसकी जितनी भी स्पीशीज होती है इसको हम रेंडीर एनिमल्स कहते हैं। और रेंडीर मोस यानी लाइकन्स, कुछ लाइकन्स होते हैं जिनको डेयर एज ए फूड के तौर पर यूज करती हैं। थर्ड पॉइंट है पॉइजनस मशरूम्स।
कुछ मशरूम एज ए पॉइजनस भी होती हैं, जिसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं टुड्स टूल कहते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास डेथ कैप या डेथ एंजल भी हम कहते हैं, एमेनिटा एंड जैक ओ लैंटर्न। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको कुछ फंजाई नजर आ रही हैं, कुछ एडिबल हैं, कुछ नॉन एडिबल हैं। जो नॉन एडिबल हैं वो पॉइजनस हैं, जो एडिबल है उसको हम एज ए फूड के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज इन फूड इंडस्ट्री। फंजाई का इंडस्ट्री में फूड को प्रिपेयर करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वन है यीस्ट कैन कॉज फर्मेंटेशन एंड आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड लिक्वर। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि फर्मेंटेशन के लिए हम कौन सी स्पीशीज यूज करते हैं, यीस्ट की, जिसको हम स्कैरोमाइसिस सर्विसी कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलियम स्पीशीज आर यूज फॉर गिविंग फ्लेवर, एरोमा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू सम चीज। पेनिसिलियम की स्पीशीज किसके लिए भी यूज होती हैं, फ्लेवर के लिए भी और डिफरेंट कलर इंपार्ट करने में। थर्ड पॉइंट है सम स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस आर यूज फॉर फर्मेंटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोया बीन्स। सोयाबीन से सोया पेस्ट और सोया सॉस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एस्परजिलस से। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फॉर सम एस्परजिलस स्पीशीज। सिट्रिक एसिड जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज होता है, वो कौन सी फंगस स्पीशीज से ऑब्टेन किया जाता है, एस्परजिलस स्पीशीज से। फिफ्थ पॉइंट है फंजाई स्पेशल यीस्ट स्कैरोमाइसिस सर्विसी एंड कैंडिडा यूटिलिस आर यूज फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यीस्ट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यीस्ट को सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि फंजाई से प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम इस लोअर डायग्राम में देखें तो उसमें आपको फंगल बॉडी, फंगल पिगमेंट्स और फंगल एंजाइम नजर आ रहे हैं, जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रियल फूड प्रिपेयर की जाती है। यानी एंजाइम से आप बेकिंग, ब्रूइंग, मिल्क इंडस्ट्रीज और फ्रूट जूस इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। और फंगल जो पिगमेंट होते हैं आप उसको एडिटिव्स और डिफरेंट कलर इंपार्ट करने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, यानी फंजाई एज एंटीबॉडीज के तौर पर भी यूज होती है। फर्स्ट वन हमारे पास है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक फंजाई है। नेक्स्ट है लोवास्टेटिन इज यूज फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस रखने के लिए लोवास्टेटिन यूज होती है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोइल फंगस, इट प्रिवेंट्स ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन लाइक किडनी। जो साइक्लोस्पोरिन है वो सोइल फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, और जितनी भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किडनी की करते हैं, अगर हम ये एंटीबॉडीज यूज करते रहे शायद पेशेंट की ट्रांसप्लांटेशन ना हो। नेक्स्ट है इर्गोटाइन इज यूज टू रिलीव द हेडेक बाय माइग्रेन। इर्गोटाइन जो एंटीबॉडीज होती हैं वो यूज होती है माइग्रेन के लिए भी। अब माइग्रेन क्या होता है, ये एक पेन होता है जो हेड के एक पार्ट में होता है, जिससे आपकी एक आंख भी इफेक्टेड हो सकते हैं। जितने भी हिस्से आपके एक साइड पे आ जाते हैं तो वो आपके इफेक्टेड भी हो सकते हैं, तो इसके लिए इर्गोटाइन यूज होती है। नेक्स्ट है ग्राइसियोफुल्विन इज यूज टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ की इनहिबिट के लिए हम ग्राइसियोफुल्विन यूज करते हैं। नेक्स्ट है एस्परजिलस निगर इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेरॉइड्स। आपको पता है जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारी ग्रोथ आ गई, जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन हो गया इन द केस ऑफ फीमेल में, और टेस्टोस्टेरोन इन द केस ऑफ मेल्स में। तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि सिंथेसिस होते हैं फ्रॉम एस्परजिलस निगर से। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट है पेनिसिलिन was first antibiotic. It was discovered by A. Fleming Dart in 1980. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी बनाई गई थी, तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो उसको साइंटिस्ट ए फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। फंजाई का बायोलॉजिकल रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वन है यीस्ट आर यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। जेनेटिक मीन जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको ही यीस्ट को ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो जनरेशन होता है, जो इसका प्रोड्यूसिंग स्टेमिना होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है अदर टू फंजाई के, यानी ये खुद को ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करती है दूसरे फंजाई के रिलेटेड। नेक्स्ट है यीस्ट वर द फर्स्ट यूकैरियोटिक व्हिच वाज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा फर्स्ट यूकैरियोटिक यूज हुआ था। नेक्स्ट है यीस्ट आर बीइंग स्टडीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। यीस्ट से कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा, जिसको हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं, हैज बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च। यीस्ट और न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल डाइज, यानी आप डिफरेंट चीजों को जो कलर इंपार्ट करवाते हैं वो नेचुरल डाइज होते हैं। सम नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स, दीज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लाइकन को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फंजाई है एज ए कंपोनेंट होती है आप लाइकन का। नेक्स्ट है रूल ऑफ फंजाई इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फंजाई का कितना इंपॉर्टेंट रूल है सोइल को फर्टाइल करने में। फर्स्ट वन है रूल ऑफ माइकोराइजा।
प्लांट के रूट्स और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन होता है हम उसको माइकोराइजल एसोसिएशन भी कहते हैं, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको एक प्लांट नजर आ रहा है जो कि विदाउट माइकोराइजा है, एक प्लांट आपको विद माइकोराइजा नजर आ रहा है। जो कि विदाउट माइकोराइजा है उसके रूट्स का जो सरफेस है, वॉल्यूम है, वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लो लेवल पर है, ज़्यादा डीपली नहीं है। अगर हम विद माइकोराइजल एसोसिएशन को देखें तो इसमें आपको जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं इस तरह के, ये माइकोराइजा है, और जो प्लांट की रूट्स हैं वो आपको ये वाली नज़र आ रही हैं। तो इसमें देखें एक तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फास्फोरस आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। तो हम स्टडी करते हैं मैनी फंजाई फ्रॉम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विच प्लांट्स नोन एज माइकोराइजा, दीज एसोसिएशन इनहेंस न्यूट्रिएंट्स uptake by increasing the surface of area of roots, improving the absorption of water, essential materials such as phosphorus and नाइट्रोजन। क्योंकि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो प्लांट्स की रूट्स और माइक्रोराइजा की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। फंजाई डीकम्पोज द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंजाई चेंज देम इनटू ह्यूमस। ह्यूमस इज द डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, होल्ड द सोइल पार्टिकल्स एंड इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड होने के बाद डीकम्पोजर बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं उसको डीकम्पोज करते हैं, इन ऑर्गेनिक मैटर को मैटर कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म की डेड फॉर्म में जो कंडीशन होगी डीकम्पोज होने के बाद वो हमारे पास ह्यूमस होगा। एंड इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ह्यूमस वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी यानी उसको काफी देर तक अपने पास स्टोर रखता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन जिबरलिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम जिबरेला। जो कि हमारे पास प्लांट हार्मोन जिबरलिन्स होता है वो ऑब्टेन होता है जिबरेला स्पीशीज से। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एसोसिएशन। Fungi are important part of lichens which play an important role in the biological succession. They make barren and land suitable for cultivation. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको फिर कंसेप्ट का क्लियर होगा। फर्स्ट वन आपको नजर आ रहा है पियोनियर स्टेज, जिसमें आपको बेयर रॉक, लाइकन और स्मॉल एनुअल प्लांट नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन बेयर रॉक्स होंगे यानी कोई भी स्पीशीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद रॉक पर लाइकन्स एग्जिस्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। जो लाइकन्स होते हैं वो वीक एसिड सेक्रेट करते हैं रॉक्स पर, जो रॉक्स की वीदरिंग होती है। वीदरिंग मींस रॉक्स की ब्रेक डाउन के बाद वो सोइल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो लाइकन्स के बाद जो फर्स्ट वन हमारे पास है वो स्मॉल एनुअल और हर्ब्स प्लांट्स आते हैं। हर्ब्स के बाद हमारे पास शरब्स आते हैं, और शरब के बाद फिर हमारे पास एनुअल प्लांट्स आती हैं। तो इस तरह लाइकन एज ए इंपॉर्टेंट रोल करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वायरमेंट में। अगर हम लाइकन को मजीद देखें, एक फॉरेस्ट में आग लगने से तमाम स्पीशीज खत्म हो गई हैं, तो वहां पर जो सबसे पहले स्पीशीज ग्रो करेगी वो लाइकन की करेगी। हम लाइकन को देखकर हम कह सकते हैं कि अब ये सोइल, अब ये इन्वायरमेंट दूसरे प्लांट स्पीशीज के लिए सूटेबल है। Next है fungi as insecticide. Some fungi attack on insects and kill them. For example, fungi are used to kill the weed bulb flies in USA. Weed bulb fly जो होते हैं आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एज ए फंजाई यूज होता है इंसेक्टिसाइड के तौर पर। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई जिसमें हमने बेनिफिशियल इफेक्ट को आज कवर किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कम अज कम जितनी भी हमने हेडिंग यूज किए हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, रूल इन एग्रीकल्चर, एडिबल फूड, तो आप इनमें से कम 2 से 3 पॉइंट और फंजाई के नाम आपको मस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसको इजिली कवर कर लें। लेकिन मैं आपको वेल रिकमेंडेड करता हूँ सबसे पहले आप हेडिंग दें, हेडिंग के बाद आप अगर 3 पॉइंट्स भी लिखें तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो वेल ऑथेंटिक एक्सेप्टेड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई को कवर करेंगे, जिसमें प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, ह्यूमन डिजीज एज ए सेप्रोफाइटिक फंजाई जो कि रूट को डैमेज करती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।